आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात ये समझे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मासिक चक्र के बारे में। तो देखिए मासिक चक्र का प्रोसेस क्या होता है। मासिक चक्र फीमेल में होता है, यानी कि महिलाओं में होता है। महिलाओं में जो मासिक चक्र होते हैं उनका प्रोसेस क्या है। देखिए महिलाओं में होता क्या है कि महिलाओं में दो ओवरी होता है, एक ओवरी इधर है, एक ओवरी इधर है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक महीने में एक ही ओवरी काम करता है, फिर दूसरे महीने में दूसरा ओवरी काम करता है। ये जो अंतराल होता है ये 28 दिन का अंतराल होता है और इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये 28 दिन का अंतराल में होता है, यानी कि जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिन का होता है, 28 दिन के अंतराल में होता है। यानी कि सात दिन का जो पीरियड होता है, मतलब अंतराल होता है, इसको 4 भागों में बनाया गया, 4 अंतराल में होता है। पहला अंतराल जो होता है उसमें अंडा बन रहा होता है, अंडाशय में अंडा बनता है। जानते हैं कि ये ओवरी है, ओवरी को ही हम लोग अंडाशय बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंडाशय में पहला सप्ताह में अंडा बन रहा होता है, यानी कि पहला जो 7 दिन का जो समय होगा, यानी कि अगर किसी में एक तारीख को मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो उसका जो अगला मेंस्ट्रुएशन होगा वो फिर 28 दिन के बाद अंतराल होगा। लेकिन जो मेंस्ट्रुएशन होने के जस्ट बाद, यानी कि 28 दिन के अंतराल में होता है और ये 4 से 5 दिन तक ये चलता है। ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये 4 से 5 दिन तक का होता है और 28 दिन के अंतराल में होता है। तो मेंस्ट्रुएशन होने के 7 दिन बाद वो अंडा फिर अगला ओवरी में बनता है। अगला फिर 7 दिन, यानी कि 7 के बाद 7 दिन, 14वां दिन जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि गर्भ होने की बहुत अधिक संभावना होता है। क्यों? क्योंकि 14 दिन में अंडा जो होता है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका होता है और वो अंडा जो होता है वो तैयार रहता है, वो सिर्फ शुक्राणु का वेट करता है। यदि उस दौरान ये 14वां दिन जो होता है, अगर इस दौरान में अगर शुक्राणु मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन बहुत ही 100% और चांसेस होता है कि वो फर्टिलाइजेशन करके गर्भवती हो सकती है। लेकिन इसके बाद जो 7 के बाद जो 7 दिन होगा, यानी कि 21 दिन जो होगा, इस दौरान में जो होता है अंडा वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि अंडा खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन 10% चांस रहता है कि अगर इस दौरान में भी स्पर्म आ जाए, शुक्राणु आ जाए तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद 7 दिन जो होता है, 28वां दिन में ये पूर्ण रूप से अंडा खराब हो चुका होता है। अगर इस दौरान में स्पर्म यानी कि शुक्राणु पहुंच भी जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि यह 28 दिन का पीरियड होता है। अब हम लोग बात को यहाँ समझते हैं। ये ओवरी है, ओवरी में अंडा बनता है, यानी अंडाशय, हिंदी में कहें तो अंडाशय और इंग्लिश में कहें तो ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय में अंडा तैयार होता है और ये तैयार होने के बाद फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से गर्भाशय के माध्यम से योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है और ये टोटल 28 दिन का पीरियड होता है। और ये रास्ता जो होता है, ब्लीडिंग जो होता है, ये रास्ता हर एक महीने में टूटता है और जब गर्भवती हो जाता है तो यही जो आवरण होता है, यही परत जो होता है वो गर्भाशय में एक परत बनाता है जिससे बच्चे को सुरक्षा मिलता है। और यही जो होता है एक परत होता है, यही तो परत जो है बच्चे को सुरक्षा देता है। और गर्भवती नहीं होता है तो 28 दिन के अंतराल में यही परत टूट टूट कर नीचे गिरता है, योनि के माध्यम से बाहर निकल जाता है। योनि का जो मुख्य कार्य होता है उसका 2 ही कार्य होता है। पहला कार्य होता है कि वो अंडा को बाहर करेगा, दूसरा कार्य होता है कि यूरिन को बाहर करेगा। और महिलाओं का जो मैन सेक्सुअल पार्ट होता है वो योनि नहीं होता, यानी कि वेजाइना मैन सेक्सुअल पार्ट नहीं होता है। फीमेल का मैन सेक्सुअल पार्ट जो होता है वो ओवरी ही होता है, मैन सेक्सुअल पार्ट ओवरी ही होता है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। महिलाओं में क्या होता है ना कि ये फेलोपियन ट्यूब को जब काट दिया जाता है तो यहाँ पे जो अंडा नहीं बनता है वो बाहर भी नहीं आएगा, फेलोपियन ट्यूब को काट देता है। और यही फेलोपियन ट्यूब काट देने के बाद ना तो वो गर्भवती हो सकती है और ना ही उसमें मेंस्ट्रुएशन सर्कल यानी कि मासिक चक्र चल सकता है, यानी कि मासिक चक्र भी बंद हो जाता है। कब? जब ये फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, दोनों साइड का फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। जब फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है तो मासिक चक्र नहीं होता है। तो महिलाओं में क्या होता है ना कि फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं नलबंदी। और पुरुष में क्या होता है कि वैस डिफेंस नस को काट दिया जाता है, उसीलिए पुरुष में जो होता है वो नसबंदी होता है
और महिलाओं में नलबंदी होता है, क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब नलिका है, ये नली को काट दिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको नलबंदी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।